फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी प्रेगनेंसी की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, जो कि है 34 वीक 3 डेज की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है। तो किस तरह से आप खुद घर बैठे अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देख के पता कर सकते हैं कि आपका जो है सब कुछ सही है या नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मैं आपके साथ आज ये अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट शेयर करूँगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो और देखते हैं कि कैसे आप जानेंगे कि आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट सही है या नहीं है। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि आप अपनी रिपोर्ट से कैसे जान पाएंगे कि आपका रिपोर्ट सब कुछ सही है नहीं है। और काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होती है अपनी ईडीडी में, क्योंकि एलएमपी के अकॉर्डिंग ईडीडी जो है एस्टिमेट डिलीवरी डेट जो है वो अलग आती है। तो कौन सा ईडीडी डेट जो है वो सही है, क्योंकि उनकी सोनोग्राफी के बाद हर ईडीडी जो है वो कहीं ना कहीं चेंज होती रहती है। तो वो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि ईडीडी जो है वो एलएमपी के अकॉर्डिंग अलग हो सकती है और बेबी की ग्रोथ के अकॉर्डिंग अलग हो सकती है। कौन सा ईडीडी सही है, तो जो आपके प्रीवियस के आपके सोनोग्राफी रिपोर्ट होगी, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट होगी, वो जो ईडीडी देता है वो ईडीडी ही करेक्ट माना जाता है। यानी स्टार्टिंग के जो आप अल्ट्रासाउंड कराते हो वो उसमें जो ईडीडी दी होती है वही आपकी जो है राइट ईडीडी मानी जाती है। अगर आप जैसे 5-6 महीने पे कराएं आपने सोनोग्राफी, तो उसमें जो ईडीडी है वो अलग भी हो सकती है। ठीक है, कुछ लोगों की अलग होती है, कुछ लोगों की अलग नहीं होती है। तो मेरी जो है वो अलग ना के बराबर थी। मेरा 1 या 2 दिन का मार्जिन आया था, ज़्यादा नहीं आया था, एक ही दिन का आया था। तो यहाँ पे मेरी जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है वो मैं यहाँ पे अटैच कर दूँगी, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मेरी जो है वो 34 वीक 3 डे की अल्ट्रासाउंड है। यानी मैंने 8th मंथ में ही ये अल्ट्रासाउंड कराया था। ये मेरा लास्ट अल्ट्रासाउंड था। और लास्ट क्यों था, क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेशन की वजह से मैंने 38 वीक 2 डेज पे ही मेरी डिलीवरी हो गई थी। मेरा सी सेक्शन हुआ था और कुछ प्रॉब्लम की वजह से सी सेक्शन हुआ था। तो वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि प्रॉब्लम क्या थी। तो अगर आप मेरी रिपोर्ट अगर देखें यहाँ पे स्क्रीन पे, तो आप देख पा रहे होंगे कि मेरी एलएमपी के अकॉर्डिंग मेरी जो ईडीडी है वो 34 वीक 3 डे की है। अब मेरी यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ कि मेरी एलएमपी के अकॉर्डिंग मेरी एस्टिमेट डिलीवरी डेट बिल्कुल सही चल रही थी। जितने दिन पे मैंने ये कराया था सोनोग्राफी, सेम 34 वीक 3 डे पे ही कराया था। तो 34 वीक 3 डे की ही मेरी सोनोग्राफी रिपोर्ट में ईडीडी आई थी। जो है एलएमपी के अकॉर्डिंग मेरी ईडीडी थी 17-10। और अगर आप बाद में देखेंगे तो साइज के अकॉर्डिंग मेरी केवल 1 दिन कम हुई थी, 16-10 हुई थी। बाकी मेरी जो डेट है वो 17-10 ही आई थी। तो यहाँ पे लिखा गया है कि सिंगल इंट्रायूटेराइन लाइफ फिटस सीन विद सेफली प्रेजेंटेशन विद प्रेजेंस ऑफ कार्डियक एक्टिविटी HR 144 बीपीएम। यानी बेबी की जो हार्ट रेट है वो 144 बीपीएम चल रही है। बेबी जो है एक्टिव है, सब कुछ सही है। जो उसका लोकेशन है यानी पोजीशन है बेबी का, वो सिफ्लिक पोजीशन में है। तो मेरी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो बेबी की पोजीशन सही थी, नॉर्मल के होने के चांसेस भी थे, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशन था जिसकी वजह से सी सेक्शन हुआ था। तो यहाँ पे अगर हम बात करें फ्यूटल पैरामीटर्स की, तो उसका साइज क्या क्या है, जैसे बीपीडी जो कि हेड आपका यहाँ पे हेड से रिलेटेड है, एससी भी आपके हेड से रिलेटेड है, एसी जो है वो आपका पेट से रिलेटेड है और एफएल आपका फीमर लेंथ है। तो सबकी साइज यहाँ पे देखिए, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। मेरी बीपीडी जो थी वो 85.3 mm थी। एससी जो है 308.7 mm है, यानी 308.7। एसी आपका 303.5 mm है। एफएल आपका 67.9 mm है, यानी 67.9 mm है। और अगर आप देखें तो बीपीडी की जो मेरी मतलब अगर आप देखें टाइम ड्यूरेशन कितने दिन का है, तो 34 वीक 3 डे ही है। एससी भी आपका 34 वीक 3 डे है, यानी दोनों सेम चल रहा है। कभी कभी आप देखेंगे तो अलग भी होते हैं। एसी जो है वो मेरा 34 वीक 2 डेज का शो हो रहा है, एफएल 34 वीक 6 डे का शो हो रहा है। और आपने देख लिया फ्यूटल पैरामीटर्स क्या क्या है। उसके बाद देख लेते हैं प्लेसेंटा की पोजीशन। तो प्लेसेंटा की पोजीशन जो है मेरा फंडो एंटीरियर है। फंडो एंटीरियर का क्या मतलब होता है, जो आपका यूट्रस होता है उसमें एंटीरियर का मतलब होता है आगे, फंडो का मतलब होता है ऊपर की साइड। तो मेरा ऊपर की साइड लेकिन हल्का सा आगे की तरफ था प्लेसेंटा, ना तो मेरा फुल्ली इंटीरियर था ना तो मेरा फुल्ली फंडो था। और यहाँ पे जो ग्रेड है वो है 3rd मैच्योरिटी, जो कि अगर सही से देखा जाए तो इतनी अर्ली प्रेगनेंसी में 34 वीक में ग्रेड 3rd होना सही नहीं है। लेकिन मोस्टली बहुत लोगों में ऐसा होता है कि ग्रेड 3rd हो जाता है, लेकिन अगर सही से देखा जाए तो ग्रेड 3rd मैच्योरिटी आपकी 36 वीक के बाद हो तभी वो ठीक है।
अदरवाइज वो उतनी सही नहीं है। यहाँ पे इसको ग्रेड 1 या ग्रेड 2 तक ही लिमिट होना चाहिए था, लेकिन मेरी प्लेसेंटा जो है वो काफ़ी जल्दी मेच्योर हो गई थी। और प्लेसेंटा मेच्योर होने के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि बेबी को जो सब मतलब ब्लड फ्लो या न्यूट्रिशन जो बेबी को मिलता है वो प्रॉपर अच्छे से नहीं मिल पाता है, क्योंकि आपका प्लेसेंटा जो है वो बहुत जल्दी मेच्योर हो चुका होता है। बाकी आगे लिखा है कि कोई अंदर जो है किसी भी तरह का हेमरेज नहीं है, यानी कोई अंदर ब्लीडिंग नहीं है यूट्रस के पास आसपास, मतलब बेबी के आसपास। और इंटरनल ओएस जो है वो क्लोज है और सर्विकल लेंथ जो है वो 4 सेंटीमीटर है, जो कि नॉर्मल है। जो एमनोटिक फ्लूइड है वो भी सही है। यहाँ पे एस्टिमेट फेटल वेट है, यानी बेबी का जो वेट है वो लगभग 2443 ग्राम है, प्लस माइनस जो है 362 ग्राम जो है अप डाउन हो सकता है। लेकिन अगर इस टाइम के हिसाब से देखा जाए तो ये एक अच्छा वेट माना जाता है, मतलब ठीक ठाक वेट है। वेट भी बिल्कुल ऐसा नहीं कि कमी है। लेकिन मेरी 8 और 9 मतलब जब मैंने ये टेस्ट कराया था उसके बाद से मेरी बेबी की वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ी थी, क्योंकि मुझे कुछ कॉम्प्लिकेशन थे जो कि मैं आपको एक अदर वीडियो में बताऊंगी। मुझे प्रॉब्लम क्या थी, मुझे आईसीपी की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से बेबी का वेट इंक्रीज हुआ ही नहीं। यहाँ पे जो है वेट कितना है 2443 ग्राम, जो कि सही था। बाकी आप अपनी रिपोर्ट से अंदाज़ा लगा सकते हैं बेबी के वेट का कि आपकी रिपोर्ट किस तरह की आई है, आपका सब कुछ सही है या नहीं है। उसके बाद है जो एवरेज गेस्टेशनल एज है बाई AUA, यानी आपका अगर जैसे मैंने कहा कि आपकी EDD जो है वो अलग अलग हो सकती है, एक आपके LMP के अकॉर्डिंग, एक आपकी जो है बेबी की ग्रोथ के अकॉर्डिंग। मेरी बेबी की ग्रोथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो EDD दी गई है वो जो है दिखा है मतलब 16/10/2021 की शो हो रही है। नॉर्मली मेरी 17/10/2021 की थी, यानी कोई भी फर्क नहीं था, केवल एक दिन का फर्क आया था मेरी बेबी की ग्रोथ से और मेरे LMP से। कोई भी मतलब चेंजेस नहीं थे, बिल्कुल सेम चल रहा था मेरा सब कुछ। लास्ट में इन्होंने यही लिखा है 34 वीक 3 डे की प्रेगनेंसी है विद सिप्लिक प्रेजेंटेशन, यानी बेबी की पोजीशन के साथ इन्होंने बताया है। कोई प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल रिपोर्ट में। तो किस तरह से आप घर बैठे अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देख सकते हैं, जो है आइडिया लगा सकते हैं। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो आप अपनी रिपोर्ट देख के समझ सकते हैं। आप अगर कोई राय है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय, जय हिंद।